वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का हर चैप्टर में सेम ट्रीटमेंट होता है। चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन सब में डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। लेकिन इकलौता डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक ऐसा चैप्टर है जहां पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है और इसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत हाई है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, या फिर ये क्वेश्चन सीधे 3 से 4 नंबर में 3 एंट्री या 4 एंट्री सारी की सारी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अलग अलग केसेस से पूछ सकता है। या फिर 4 नंबर का जो जर्नल एंट्री आता है ना, या 6 नंबर का, उसमें एक पॉइंट डब्ल्यूसीआर का, या फिर जो बड़ा क्वेश्चन आएगा रिलाइजेशन अकाउंट का, उसमें भी डब्ल्यूसीआर पूछा जा सकता है। मतलब इसको तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर को तुम्हारे दिमाग में ना अच्छे से डाल दूं, सारे के सारे केस को अच्छे से करा दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलग अलग केसेस में केस नंबर 1। अगर आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 12,000 का और एसेट साइड कुछ नहीं दिया हुआ है और एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, तो पहले बता दूं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कर्स के लिए आपने जो पैसे जोड़ रखे हैं ताकि कल को उनका एक्सीडेंट हो, कोई डैमेज हो, कोई नुकसान उनका हो, तो आपको अचानक से पैसे जुटाने में मेहनत ना करनी पड़े। आपके पास पहले से पैसा जुड़ा हुआ है ताकि आप अचानक से उसकी पेमेंट कर सको। ये कुछ ऐसा है जैसे बचपन से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए आपके पेरेंट्स कुछ कुछ पैसा जोड़ते हैं ताकि 12वीं के बाद जब आप अच्छे कॉलेज में जाओ तो उनके पास सफिशिएंट पैसा हो, कॉलेज में 4-5 लाख 10 लाख लगे तो उनको अचानक से शॉक ना लगे। उसी तरीके से कंपनी भी अपने वर्कर्स के लिए इतना सोचकर चलती है। तो आपने वर्कर के लिए जोड़े कितने हैं? 12,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और एडिशनल पॉइंट में कोई भी क्लेम, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर सारा का सारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आप बांट दोगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और यहां पे मैं मान लेता हूं ए और बी दो पार्टनर्स है और दोनों की रेशियो इक्वल है, ए और बी। आप सारा का सारा डब्ल्यूसीआर बांट दोगे 6,000 6,000 और कुछ नहीं, सारा डब्ल्यूसीआर वर्कर्स में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा क्योंकि वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो पार्टनर ने प्रॉफिट से निकाल के रिजर्व बनाया था, अब अपने अपने घर ले जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और जो अमाउंट आएगा वो आएगा 12,000 का आधा आधा 6,000 6,000। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई और ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसी तरीके से जितने भी मैक्सिमम केस बन सकते हैं 5 to 6 केसेस होंगे, मैं सारे कराऊंगा विद एंट्री विद ट्रीटमेंट। आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अच्छा अगला केस। आपने वर्कर के लिए जोड़े हैं 12,000 12,000, नुकसान हो गया 4,000 का, तो 4,000 तो चलो नुकसान हो गया, भरपाई इस 12,000 में से कर देंगे। बाकी जो 8,000 है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई डब्ल्यूसीआर। 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए में और बी में, 4,000 और 4,000। आई क्लास बात समझ? अच्छा सर, अब जो नीचे जो है 4,000 बचा हुआ है उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है बाई डब्ल्यूसीआर। 4,000 बैलेंस शीट से यहाँ पे ट्रांसफर करो 4,000 और इसी 4,000 की पेमेंट भी कर दो। यही ट्रीटमेंट है। 4,000 जितना एडिशनल पॉइंट में लिखा होता है उतना ट्रांसफर करना है और उतने की पेमेंट कर देनी है। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट। देखो सारे केसेस में, ये एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वाले में भी कॉमन है, डब्ल्यूसीआर जितना भी बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है सारे केसेस में डब्ल्यूसीआर आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। राइट, डब्ल्यूसीआर डेबिट हो गया 12,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया 4,000 रुपए और बाकी 8,000 जो है वो पार्टनर में बढ़ गया 4,000 4,000। आप चाहो तो इसकी एंट्री अलग कर सकते हो, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट 8,000 टू ए टू बी 4,000 4,000, और इसकी एंट्री कर सकते हो डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 4,000। बात बराबर है। मैंने इनको इकट्ठा कर लिया, डब्ल्यूसीआर 12,000 का, रियलाइजेशन में चला गया 4, बाकी पार्टनर से बढ़ गया 8,000। अब जो ये 4,000 इसकी पेमेंट कर देंगे तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट चला गया? 4,000 4,000। ठीक है, तो ये दो एंट्री आपने पास करनी है, पहले ट्रांसफर करने की और दूसरी जो है रियलाइजेशन टू बैंक उसके पेमेंट करने की। राइट, तो आई होप ये दो एंट्री आप अच्छे से क्लास समझ लोगे, आप अच्छे से कर लोगे। सबसे कॉमन जो पूछा जाता है पेपर में वो केस नंबर 2 है, वेरी कॉमन, सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने वर्कर के लिए जोड़ा है 12,000 और जो क्लेम है वो भी 12,000 है। आपने वर्कर के लिए 12,000 रुपए जोड़ रखे हैं
और जो क्लेम हो गया ना 12,000 रुपए, वो क्लेम भी सेम ही है, तो पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचा नहीं है, सारा का सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। जितना नीचे क्लेम होता है, ध्यान से सुनो, जितना नीचे क्लेम है उतना ट्रांसफर कर देना आप 12,000, और 12,000 की आप पेमेंट भी कर देना टू बैंक 12,000। तो 12,000 रुपए था वो ट्रांसफर कर दिया और 12,000 की आपने पेमेंट कर दी। तो एंट्री क्या होगी, हर एक केस में WCR उतने से ही डेबिट होगा जितना बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, 12,000, और अगली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। तो ये दो एंट्री आपने पास करनी है। पहले भी यही सेम था, WCR टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन वो सिर्फ 4,000 का था, इसमें 12,000 की पूरा का पूरा क्लेम हो गया है, तो 12,000 पूरा ट्रांसफर होगा और 12,000 की आप पूरी पेमेंट कर दोगे। राइट नाउ मूविंग टू अनदर केस। अब ये रेयर केस है, लेकिन आ सकता है कि वर्कर के लिए जोड़ा कितना, जस्ट 12, लेकिन नुकसान कितना हो गया 16,000 का। अब यहाँ पे ध्यान समझना, पार्टनर्स में बांटने के लिए तो कुछ बचा नहीं। अब यहाँ ट्रांसफर 12,000 का हुआ है, बाई WCR आ गया 12,000, लेकिन पेमेंट 16,000 की करोगे। अब बच्चे बोलेंगे सर ट्रांसफर क्यों नहीं किया 16,000? भैया जब बैलेंस शीट में WCR 12,000 का है, तो आप 16,000 कैसे ट्रांसफर कर दोगे, संभव ही नहीं है। तो 12,000 ही ट्रांसफर कर सकते हो मैक्सिमम, बट पेमेंट होगी 16,000 की। तो एंट्री क्या करोगे, WCR अकाउंट डेबिट 12,000 है, तो 12,000 ही, लेकिन ट्रांसफर कितना करोगे क्लास, आप ट्रांसफर करोगे WCR 12,000, जो ट्रांसफर करोगे आप पूरा का पूरा, वो कितना ट्रांसफर करोगे, जो क्लेम है WCR अकाउंट डेबिट 12,000 और क्लेम कितने का है 16,000 का। आप देखो WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 12,000 ट्रांसफर कर दोगे, 12,000 ट्रांसफर हो गया। अब पेमेंट कितनी करोगे 16,000 की, तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना ट्रांसफर कर दोगे 16,000। तो पहली एंट्री ट्रांसफर की, दूसरी एंट्री पेमेंट की। तो पहली एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000, रियलाइजेशन टू बैंक 16,000। दो एंट्री हो गई। अब आप इसकी टोटलिंग करोगे, तो ये हो गया 16,000, यहाँ बैलेंस बचता है 4,000 का। ये 4,000 किस किस में जाएगा, ए में और बी में 2,000, क्योंकि दोनों पार्टनर्स यहाँ पे इक्वल रेशियो में है। तो आप इसकी एंट्री पास करोगे, ए डेबिट बी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 4,000 रुपए का जो भी नुकसान है आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। तो ये 3 एंट्री आपने पास करनी है, क्योंकि लॉस हो गया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पहले WCR टू रियलाइजेशन, दूसरी रियलाइजेशन टू बैंक, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये 3 एंट्री होगी, लॉस ज्यादा हो गया। अब सेम एक और केस है, यहाँ पे भी वही है, आपने जोड़ा कुछ नहीं है वर्कर के लिए, कोई पैसे नहीं जोड़े और नुकसान हो गया 12,000 का। तो ट्रांसफर क्या करोगे, कुछ नहीं, लेकिन जो पेमेंट करोगे ना आप, वो कितनी पेमेंट करोगे 12,000 का, क्योंकि जो क्लेम है वो 12,000 का है, ट्रांसफर के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप इसकी एंट्री सिर्फ एक ही करोगे, ट्रांसफर तो होगा नहीं, एक ही एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब भी आप कोई पेमेंट करते हो तो आपको पता है आप एक ही एंट्री पास करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और आपका इस केस में लॉस आएगा बाई रियलाइजेशन लॉस, उसको ट्रांसफर करोगे ए और बी में, और मैंने रेशियो को इक्वल माना था, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 6,000, तो इसकी एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000, और आंसर कितना आएगा आपका 12,000। तो ये 2 एंट्री समझ लो आपको पास करनी पड़ेगी इस केस के अंदर, ठीक है। तो WCR में जितना भी नीचे लिखा रहता है उसकी आपको पेमेंट करनी होती है। ट्रांसफर अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो कर दो, नहीं तो क्लास आप उतना ही करना जितना है। जैसे इस केस में था 16,000, ऊपर था 12,000, 12 ही ट्रांसफर कर सकते हैं, बट पेमेंट उतनी करेंगे जितना लिखा हुआ है। ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्रेडिटर्स को फालतू पेमेंट नहीं देते, आप बिल्कुल दे सकते हो। और जो प्रॉफिट लॉस है हम उसकी एंट्री पास कर देंगे, गेन और लॉस की जो भी एंट्री होगी। तो अब हर केसेस में WCR देखोगे उतने से ही डेबिट हो रखा है जितना बैलेंस शीट के अंदर है। हर केसेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, जितना बैलेंस शीट के अंदर है उतना क्लास आप क्या कर दोगे, उतना ही आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। 12 हर केस में 12,000, ठीक है। और नीचे पार्टनर से बढ़ गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और अगर रियलाइजेशन में चला गया तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स इट। तो आई होप वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के पांचों केस आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और आप इसको प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आता है ना तो मजे आ जाएंगे आपके। 3 से 4 नंबर में एक ही क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन का एमसीक्यू का हिस्सा तो ये जरूर बनेगा, तो आएगा जरूर, प्रैक्टिस जरूर करके जाना इसकी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी सीयूईटी में भी, बीकॉम में भी आपको काफी हेल्प मिलेगा।